स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। उन्होंने कहा है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। उनकी ये विचार, वैसे तो उनके बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, अगर हम जिसको सुने तो कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रेरणा मिलती है अपने जीवन में। लेकिन ये एक उनमें से बहुत ही खूबसूरत विचार है। इसी के ऊपर मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में ठहरे हुए थे। तभी वहां पे एक व्यक्ति दौड़ता हुआ भाग के आया और उनके चरणों में आकर के गिर गया और बोलने लगा। वो बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वो बोलने लगा, हे स्वामी, हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, अपने जीवन से बहुत तंग आ गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, इसके बावजूद भी मैं अपने जीवन में धनवान नहीं हो पा रहा, अपने जीवन में अपने सही लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा नसीब ही खराब है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको देखते हुए बहुत अच्छे से मुस्कुराए और बोला कि उन्हीं के पास एक कुत्ता था, उसी आश्रम में एक कुत्ता था जो उन्होंने पाला हुआ था। तो उन्होंने उसको जवाब ना देते हुए उस व्यक्ति से बोला कि हे दोस्त, ये जो मेरा कुत्ता है ये काफी दिन से बहुत परेशान है, इसको थोड़ा टहला करके इसे दूर तक घुमा करके लेकर के आओ, तब आने के बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तो वो व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में हो गया, बहुत आश्चर्य हो गया और बोला कि मैंने इतने दुखी मन से, इतना दुखी हूँ मैं और मैं इतना परेशान हूँ। वो ऐसा सोच रहा था, उसने बोला नहीं ऐसा, वो ऐसा सोच रहा था और सोचा कि मैं इतना परेशान हूँ, इसके बावजूद भी महाराज मुझे कुत्ते को घुमाने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसा सोचते हुए लेकिन उसने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और चुपचाप कुत्ते को लेकर के वहां से निकल गया। जैसे ही वो कुत्ते को घुमाया और घुमाने के बाद में जब उसे वापस लेकर के आया तो वो दोनों में एक बात बहुत अजीब थी। वो थी कि कुत्ता बहुत हाँफ रहा था, वो बहुत थक गया था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस कुत्ते को देखते हुए कहा कि हे दोस्त, ये इसको क्या हो गया, इस कुत्ते को क्या हो गया, ये तो इतना हाँफ रहा है, इतना थक गया है, लेकिन तुम्हारे मुख पे तो इतना शांति है, तुम इतने शांत हो, दोनों क्या अलग अलग सफर तय करके आए हो क्या? तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं महाराज, मैं इसको लेकर के गया था, हम दोनों ने सेम दूरी तय की है, एक ही दूरी तय की है, लेकिन ये कुत्ता गली में जितने भी जानवर थे उनके पीछे भाग रहा था और उनके ऊपर भौंक रहा था और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक गया है। उनके पीछे भाग भाग करके फिर वो मेरे पास आया था, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत थक गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि हे दोस्त, तुम्हारे इस उत्तर में ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब छुपा हुआ है। तो वो जो व्यक्ति था वो थोड़ा हैरान सा हो गया और वो बोला स्वामी विवेकानंद जी से कि हे महाराज, मुझे बताइए कृपया कि इसका जवाब क्या है, मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है। मैंने तो देख लिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे इसका सही जवाब बताइए। तो उन्होंने बोला कि अभी तुम कुत्ते को लेके गए थे और कुत्ता दूसरों के पीछे भाग रहा था और दूसरों के पीछे भाग भाग करके वो थक गया। इसी प्रकार एक मनुष्य है, अगर मनुष्य के आसपास ही उसका लक्ष्य होता है, एक मनुष्य के आसपास ही उसका लक्ष्य होता है, अगर वो अपने लक्ष्य को, अपने एम को पहचान जाए और केवल उसी पे काम करे तो वो अपने जीवन में बहुत ही जल्दी सफलता पा सकता है और सुखी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मनुष्य की प्रवृत्ति, वो दूसरों के पीछे भागते हैं, दूसरों को देख करके चलने की कोशिश करते हैं। सभी के अंदर ईश्वर ने सभी को अलग अलग बनाया है। आपने देखा होगा सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सभी को प्रभु ने, सभी को ईश्वर ने अलग अलग बनाया है। किसी का कोई भी एक जैसा नहीं होता, चाहे वो ट्विन से क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होता है। लेकिन उसी तरीके से भगवान ने सभी के अंदर क्वालिटी भी अलग अलग दी है। क्वालिटी यानी कि गुड, यूनिक क्वालिटी सभी के अंदर दी है, बस उसको पहचानने की देर है। अगर हम उसे पहचान करके उस पे काम करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत ही जल्दी सही परिश्रम करके
सही रास्ते पे चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की कहानी हमें कितनी अच्छी प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आसपास जो हमारे लक्ष्य हैं उसके पीछे भागना चाहिए, ना कि उनके पीछे जो दूसरे लोग कर रहे हैं। ये अलग बात है, उनसे हम सीख सकते हैं, उनसे हम देख करके सीख सकते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को नहीं बनाना है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो यूनिक क्वालिटी है, उसको पहचानना है और उस पे काम करना है, तभी हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते। तो दोस्तों, ऐसे ही खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।